अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। शोकेस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग तावन करते हैं, उन सब का शुक्रिया। और स्पेशली मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर जी तलहा भट्टी साहब को, जो कि प्रोग्राम के पीछे जो कुछ सारा होता है वो उन्हीं का किया जा रहा होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आज एक चेंज है, और वो चेंज है कि पिछली दफ़ा बहुत सारे लोगों ने मुझ पर एतराज़ किया था कि ये मतलब दो दो, यानी कि काले वाला, छोटे वाला, बूरे वाला, बगैर बालों वाला, दो दो बाबे लेके आते हो। तो आज आपकी खिदमत में हम एक बाबा पेश करते हैं, मलक इरफान जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दूसरे हमारे ऑफ कोर्स मलिक साहब जो हैं वो तबीयत नासाज होने की वजह से, कुछ आज पता ना आपको ठंड शंड भी हो गई है, और कल तो हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी, तो उस हवा की शायद वजह से उनको थोड़ा नज़ला ज़ुकाम हो गया। तो हमने कहा जी आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, एंड वी विश हिम अ वेरी गुड लक एंड वेरी गुड हेल्थ एज वेल। बाकी हमारा बच्चा था वो मेरा कल हवा में ही उड़ गया कहीं, वो मेरा उसकी बस खराब हो गई है, बस खराब हो गई है, तो उसने हमारी बस करा दी है। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं थोड़ा सा यूं करता हूं कि हमारे जो मेहमान है ना उनको फौरी तौर पर इन्वॉल्व करता हूं, क्योंकि जो भी हमारे छोटे छोटे से टॉपिक है जिन पे हमने आज बात करनी है वो माशाल्लाह मुझसे भी ज्यादा शायद कुदरत रखती है उन पे बात करने के। तो मेरा ख्याल है कि उनका तारफ कराना चिराग को, नहीं किसको, चिराग को, सूरज को चिराग दिखाना, सूरज को चिराग दिखाना। हाँ तो बाबा जी फौरन करेक्ट किया करें ना, आपका काम यही है, और आपको मजलूमों को फटे पाने के लिए तो नहीं रखा हुआ ना मैंने यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी अगर तारीफ करूंगा तो बेसिकली यही है कि जैसे मैं सूरज को चिराग दिखा रहा हूँ। ये प्रोग्राम जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ऐसे कई प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, यानी कि 250, 60, 70, 80, 90 पता नहीं कितने। हाँ जी, कैमरा शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह इतना प्रोग्राम कर चुकी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी जी। लेकिन उनके और हमारे प्रोग्राम में एक ही फर्क है कि हम प्रोग्राम करते हैं और वो प्रोग्राम सोच के करती हैं। वाह। हम तो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं जो हमारे दिल में आता है। उनके प्रोग्राम में रिसर्च बहुत ज्यादा शामिल होती है। यहाँ पर उनकी इतनी जो एपिसोड्स आ चुकी हैं, आजकल वो थोड़े से उस टीवी से परे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत है जी, बहुत सारे अफसाने लिखे, जी, बहुत जी। सारे सफरनामे लिखे। जी जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी ज्यादा आजाद नसरें, अफसाने, हाँ जी। सफरनामे वो कैसे मैनेज कर लेते हैं। बादशाह। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, फेसबुक पे आप हमसे ज्यादा उनको एक्टिव देखते जी। हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे और लोग भी एक्टिव होते हैं, बहुत सारे क्रिटिक भी होते हैं, बहुत सारे उनकी तारीफ भी करते हैं। तो हम खुशामदीद कहते हैं आज के इस शोकेस में रुबीना फैसल जी को। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम। बहुत ज़्यादा तारुफ करा दिया। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। नहीं जी, आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी, नहीं तो मैं तो उन बाबों के साथ पेट पेट के तंग आ गया हूँ। आहो। बाबा जी का और रुबीना जी का बहुत पुराना साथ है जी। जी माशाल्लाह। वो साथ आपको बाबा जी खुद बताएंगे। बाबा जी लंबा नहीं करना, नहीं तो आपको पता है मैं कट मार देता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं लंबा नहीं कर रहा, लेकिन रुबीना जी ना को तलक मेरा ख्याल है कि 2007-8 तो हुण तक, यानी एज ए राइटर, एज ए स्टोरी टेलर, एज ए नसरी नज़म लिखना, अदीब, शायर और टीवी होस्ट के तौर के उत्ते ते काफ़ी रिस्पैक्टेड रिलेशनशिप रही है। मैं आई लर्न फ्रॉम हर जी, मैं उन्होंने को सीखना है, और मैं बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहे हैं कि इफ़ आई लर्न समथिंग, शी इज़ वन ऑफ द पर्सन। She is one of the person. She is a jam person basically. मैं Thank बड़ी you थोड़ी जी। मुलाकात है, लेकिन उस मुलाकात में मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन आप एक वादा प्रोग्राम को शुरू करने से पहले करेंगी, क्या? पहले वादा करेंगे जी, वादा किए। नहीं, ऐसा वादा मैं नहीं करती। बगैर समझे जो वादा कर ले, समझे उसने निभाना नहीं है। अच्छा जी, हाँ। लो जी, फिर हम फिर भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, मानना मानना आपकी मर्जी है। ये जो जजमेंटल सी चीज है ना, वो आज आपने साइड पे रख देनी है। हाँ ठीक है, ठीक है जी, judgmental। चलें जी, वादा पूरा हो गया हमारा। तो दोस्तों, प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश हो रहा है, और एक ऐसा वाकया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और जिसने पूरी उम्मत मुसलमान को भी हरा दिया। आज भी जब उस वाक़े को ख्याल भी दिल में आता है ना, मतलब मुझे वो वक्त याद है कि वो तस्वीरें, वो वीडियोस जो कि उस वक्त बड़ी आम हो गई थी, वो देखना अभी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप उनको देख सको। तो हम पहले तो जनाब मलिक साहब, APS का वाक़या जो जी, पाकिस्तान में बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है, और ये मतलब पाकिस्तान के कैनवस को अगर देखें तो उसमें ये बड़ा एक ऐसा ज़ख्म है कि जो हमेशा
इसी तरह रहेगा, हरा ही रहेगा। हरा ही रहेगा। और उसकी वजह ये है कि हम एक ऐसी कौम है, मैं मादरत से कहूँगा, कि जो किसी से सबक नहीं सीखते। मैं किसी पे कोई सियासी तनकीद नहीं कर रहा, मैं कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों के गले काटे और बड़ी बेदर्दी से, चीमा साहब, एक छोटी सी बच्ची थी तो पहली दिन स्कूल गई थी और वो रो रही थी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, और वो क्लास के बाहर बैठ के 5-4 साल उसकी उम्र होगी, रो रही थी। जब अटैक शुरू हुआ तो वो जब अटैक में उसका गला काट दिया गया था और बालों से पकड़ के इतना जुल्म किया। It was a brutal और हमने incident. कोई उससे हाँ। सबक नहीं सीखा। आज भी हम उन जालिमों से, उन कातलों से, उन लोगों से जिन्होंने हमारे बच्चों के गले काटे, हम आज भी उनसे मज़ाकरात कर रहे हैं सर। चलें, ये आपका और मेरा काम नहीं है, लेकिन कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। रुबीना जी, ऑफ कोर्स ये हमारे पाकिस्तान के लिए और हर पाकिस्तानी के लिए एक बड़ा ब्रूटल सा वाक़या था, जिसको आप सोच के हर वक्त जो है दिल दहलता है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दिसंबर की जो 16th ये डेट है, ये तो पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा हमारे साथ हुआ है। पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे इसी डेट को, और वो चुन के ये तारीख का इंतखाब किया दुश्मनों ने। और बाबा जी की मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि सबक नहीं हम सीखते, तब भी नहीं सीखा जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ। जी बिल्कुल। ये वाक़या हुआ, इस पे भी नहीं सबक सीखा। वो ठीक है, आप उसमें दुश्मन की साजिशें कह लेंगे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में या रूल करने का या उस खित्ते में हुकूमत करने का या जो भी लोगों के जहनों में प्लान है, आप उनको नहीं अंडू कर सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम उनको ब्लेम देंगे, हम उनकी 100 गलतियां निकाल लेंगे। मेरे से पूछे, मैं अपने आप को बिल्कुल बचा जाऊंगी, खुद को बचा लेंगी, सारा इल्जाम हाँ किसी पूरे और पे मैं डाल हाँ कर दूंगी। लेकिन वही बात है कि आपने किया कि आपकी उसके बाद स्ट्रेटजीज क्या बनी और आज कहाँ खड़े हैं। अब मैं आज उसी हम बात कहाँ पे जो खड़े हैं। आपने कहा कि जी हम सीखते नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 16 दिसंबर APS का वाक़या हुआ, 16 दिसंबर को पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, 2 टुकड़े। और हम उससे सीखते नहीं हैं। बाबा जी ने कहा ना अभी। अब बाबा जी आपसे मैं पूछता हूँ, मैं वजीर आला सिंध का रिसेंटली इंटरव्यू चलवा दूं जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमें इतना पुश न कीजिए कि हम कुछ सोचने पे मजबूर हैं। क्या सोचना चाह रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप अगर बयान वो सरकारी तौर पे देखें तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैंने तो स्टेटमेंट ही ये नहीं दी थी, और तो उसने टीवी ने क्यों चलाई? टीवी बहुत सारे टीवी हैं सर, टीवी चला सकता है, टीवी मेरे नाम आपके नाम से चला सकते हैं, क्यों तोड़ेंगे? काश कुछ बयान मैं भी आपसे ये कहना पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम हर बार ही देना, या नेशनल अवामी पार्टी पे देना, या लेफ्ट की तंजीमों को ये इल्ज़ाम देना कि यार ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये तो राइट विंग का काम है ना सर। और राइट विंग कौन स्पॉन्सर कर रही है? बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज कहें, गद्दार अगर कहा। आपको कोई बंदा उकसाएगा हाँ। कि बिलाल बुरा है या बिलाल का घर छोड़ दो या बिलाल को घर से निकाल दो, तो आप कर दोगे? मैं समझता हूँ उकसाने वाले से ज्यादा कसूर आपका या मेरा। चीमा साहब, मैं अपने बच्चे से सही सलूक नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों को आप उकसा लेंगे। अच्छा कौन सा? ये तो खुद आपके आप ये देखें कि बंगालियों के साथ अब बात ये नहीं, अभी पहले वो तो हो गया ना, वो तो माजी है, उस पे तो अभी आते ना। रुबीना जी ने बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बंगालियों के साथ आपने 30 साल क्या किया, जरा सोचें इस बात पे। वो हम तो थे नहीं उस वक्त, आपकी जवानी थी, आपने कुछ किया। एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ से गए हुए मगरबी पाकिस्तान के लोग 2500 बिजनेसमैन, उन्होंने वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाई, हर किस्म की फैक्ट्री बनाई, उसमें सुपरवाइजर से लेके मैनेजर स्टाफ तक का बंदा मगरबी पाकिस्तान से जाता था, और बंगाली सिर्फ लेबर होती थी। आपने क्या क्या जुल्म नहीं किया उनके साथ। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग बनाई, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया, आपने उनको निकाल के बाहर कर दिया। बहुत जुल्म किए। किसने ली थी गवर्नमेंट? वो डिवाइड किसने की थी? आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा है। की बात ही नहीं कर रहा मैं तो। छोड़े मलिक साहब, छोड़े मलिक साहब। मैं थोड़ा सा करूं इसमें, आपकी बातें सब मान लेते हैं, लेकिन ये बताएंगे ये किसने कहा था कि उधर हम उधर तुम? वो तो वो मैंने कहा था, वो मुझ पे लगाए, वो मुझ पे लगाए। भुट्टो साहब ने बिल्कुल कहा था कि मैं हम नहीं। चले एक बाबा जी एक बात बता दें कि अगर भुट्टो उस वक्त ये अपनी अना को पीछे रख के मुझे गवर्नमेंट करने देते, उसको पार्लियामेंट का वो जो इजलास
मुलतवी हो गया था जो 5 मार्च को, 2 मार्च अनाउंस हुआ था ना, हाँ 2 जी, मार्च 1971 को जो पहला इजलास ढाका में होना था, वो अगर हो लेने देते तो उसके बाद जो उनके हाथ में एक आ गया देखिए मेरी तरफ बात का सुनिए। पत्ता मुजीब के, वो ना आता। नहीं आता ना आता, तो वो बिल्कुल भुट्टो मैं की आपकी वजह से बात हुआ। मान रहा हूँ, बिल्कुल। आप भुट्टो साहब ने कहा था कि मेरी पार्टी का कोई बंदा उधर नहीं जाएगा, बाकी लेकिन जो- पार्टी में मेजोरिटी तो नेशनल अवामी पार्टी ने भी यही कहा, जमात इस्लामी नहीं, ने भुट्टो भी ने तो यही कहा था कहा। मैं टांगे तोड़ दूंगा। हाँ, हाँ, उन्होंने नहीं कहा वो ना। प्यार से आपने प्यार से लेकिन कहा अगर था। क्योंकि जो भुट्टो उनका है ना, जनरल- इसलिए प्यार से। जो जनरल साहब हुकूमत करने वाले थे याहिया खान साहब, वो शराब के नशे में हर वक्त वो होते हम और भुट्टो मानते साहब ने हैं। तो कभी पी नहीं थी। अब भुट्टो साहब भी पीते होंगे, तो फिर उसके पीते बाद- होंगे क्या, आपको पता उसके नहीं बाद है? जनरल टिक्का साहब गए उधर, आप असेंबली का इजलास कराएं और बंगालियों को हुकूमत है। तो वो भुट्टो साहब किसने की नहीं- क्या किसने हैसियत नहीं है? भुट्टो करवाया? साहब की यही हैसियत क्या है कि भुट्टो साहब इतने पावरफुल हो गए थे कि नहीं, उन्होंने नहीं, पूरी नहीं, फौज को आज तक ये जिंदा है, इतने पावरफुल थे तो ये आज बात तक जिंदा है। नहीं। ये फौज का प्रोपेगेंडा जो आप देखिए, फौज का प्रोपेगेंडा नहीं हम कर रहे, हम तो याहिया को सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। हाँ जी। हम तो ये कह रहे हैं कि ये 3 लोग थे ना, मुजीब, भुट्टो और याहिया खान, इसमें से उसमें अगर चौथा भी आप, शामिल करें, आप उसमें जनरल अयूब खान भी शामिल वो करें, तो उसमें चले गए जनरल थे टिक्का ना। भी शामिल नहीं करें, नहीं, जनरल यूब उसमें आप तो जनरल याहिया रानी को भी शामिल पकड़ा के करें। चले गए थे ना। जी। टिक्का जो है वो तो बाद में आया ना। मैं जो मेन 3 कैरेक्टर थे, ये तो सारे आगे से ऑर्डर लेने वालों में से थे ना। टिक्का शिक्का तो बाद में आए। जी, जी। लेकिन याहिया खान के जाके कौन कान भरता था कि जी ये जनरल रानी कान बनती थी जाके, जनरल रानी वाज इन चार्ज ऑफ जीएचक्यू। भुट्टो- ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा, वो भुट्टो की थी, मेरी नहीं थी। याहिया खान की। मेरी नहीं थी। ठीक है ना। नहीं, वो एक भुट्टो की लेकिन भी तो एक चीज थी। रुबीना जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी। आज आपने ऊंट पहाड़ के नीचे बैठा दिया, ठीक है ना। आज वो करके ऐसे है वैसे है, खुद ही भुट्टो का तो नाम फौज ने लगाया कि जी भुट्टो साहब ने हाँ, तोड़ भुट्टो दिया। साहब बहुत- भुट्टो साहब ना लड़ने वालों में, ना उनके पास असला, वो डायलॉग और वो किसका जो था? कहते हैं जी करारदाद फाड़ के फेंकी, वो तो उस वक्त फेंकी 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया, तो करारदाद जो थी 17 दिसंबर की सुबह को पेश हुई। हाँ, ये वहां पे एनी शाहिद है, बेसिकली वहां पे बैठे हुए थे। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम जो है ना वो जरा खुश्क होता जा रहा है हाँ, और बाबा जी हाइपर होते जा रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना हाइपर हो ना खुश्क हो। वाह जी वाह। तो बाबा जी हौसला, पानी का गिलास। ये देखें जी, अच्छा, लो जी, इनका भुट्टो अभी भी जिंदा है और ये जिंदा ही रहेगा जब तक बाबा जी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, जो भी खोया हमने खोया, जो भी पाया पता नहीं किसने पाया। लेकिन मेरा कहना और मेरा मानना यही है कि अगर कसूर मेरा है, अगर मैं बाबा जी के खिलाफ हो जाऊं किसी के कहने पे, जो खोया वो खो गया। अब लेकिन फिर भी मैं आज भी कहूंगा कि आई रिस्पेक्ट ऑल बंगालीज, दे आर माय ब्रदर्स, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमसे टूटा हुआ एक अंग है, हम इंडिया से टूटे हुए अंग हैं। अब आप मजीद कोई लोचनी तलेंगे। मैं हबीब जालिब की एक नज़म पेश करना चाहता हूँ, जो जी, कि जी। उन्होंने इस APS के वाक़े से बड़ी पहले लिखी थी। चंद शेर अगर आप इजाज़त दें। जी जी जरूर। और वो फिट आती है इस पे। और हबीब जालिब ने लिखा था कि इस देश में जब जो भी चाहे लाशों को यूं पामाल करे, ठीक है जी, लेकिन तुम इतना याद रखो वो वक्त भी आना है जिसके नाम पे जुल्म किया इस जात के आगे जाना, ठीक है जी। इस खून नाहक को फिर वो भी मैदान हशर में तोलेगा, जो सरवर आलम मोहसिन जहाँ तुमसे इतना तो बोलेंगे, ए जुल्म और जबर के मतवालो, तुम हक के नाम पे बातिल हो, तुम वैशी हो, तुम कातिल हो। तुम वैशी हो, तुम कातिल हो। ये वाकई ज्यादती हो रही है दीन और मजहब के नाम पे, जो है ना वो बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। इस्लाम बड़ी अच्छी चीज़ है और आई एम प्राउड टू बी मुस्लिम ऑनेस्टली, लेकिन ये जो रिजिड किस्म की चीज़ें हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी गो टू ब्रेक? रिलीजन का ये है कि उसका कायदे आज़म जो हैं उनको अल्टीमेटली ब्लेम देते हैं, ये हमारी जो लिबरल क्लास है कि जी उन्होंने निकाला था। मेरा ख्याल है जो इसका जिन बोतल में से निकाला था, ये गांधी साहब ने तहरीक खिलाफत में हल्लाशेरी दे के इन लोगों को साथ के ये करनी चाहिए। तो उस वक़्त से फिर उसके बाद जब 1937 के जब इलेक्शंस हुए, उसके बाद जब कांग्रेस ने के पास अक्सरियत आई, तो उनका जो बिहेवियर था उसकी वजह से जो दो चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है कि जो हिंदुइज्म का रिवाइवल है या अखंड भारत है, और मुसलमानों, दूसरी बात कि जी मुसलमानों ने हम पे रूल किया। ये दो खौफ थे इनके अंदर, कांग्रेस के अंदर, और इनकी ऊपर वाली जो लीडरशिप है। गो बैक टू द सेम पास्ट व्हाट दे हैड बिफोर। हाँ जी, वो उनको यही लगता था कि ये जो है ना पाकिस्तान का बनना, वो उसको एक किस्म का, वो कृष्णा मैनन जो इनका डिफेंस सेक्रेटरी नेहरू का,
वो उसने ये कहा हुआ है कि ये पाकिस्तान का बनना ये उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है रिवाइवल की, जो मुस्लिम सारे हुक्मरान थे ये वापस आ जाएंगे। तो ये इनका एक खौफ, और दूसरा जी भारत को हमने अखंड करना है और सारा कुछ वापस अपने ले आना है, ये दो चीजों की साइकी बैठी हुई है डीप डाउन। उसके बाद जो अगर हम ये कह दें कि जी ये साजिशी चीजें आप कह रहे हैं तो उससे चलते चलते मजहब जो है कायदे आजम ने ऊपर नहीं लेके आना था, वो फिर वो एक मजबूरी बन गया कि जी आप मुसलमानों के राइट्स ही नहीं अगर दे रहे हैं, उनको दबा के रखना चाहते हैं, तो फिर ये आया और इस वजह से फिर मजहब का नाम जो है वो यूज होता उसके बाद कायदे आजम के जाने के बाद वो आपके मौलवी के हाथ में आ गया, मौलवियों के हाथ में आ गया जी। तो वो फिर आगे बाबा जी को पता है, चल बाबा जी को बहुत कुछ पता है लेकिन मानते नहीं है। लेकिन बाबा जी बेसिकली माजरत चाहता हूँ कि आज आप ऊंट पहाड़ के नीचे की तरह आ गए हो। दोस्तों में एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के फौरन बाद से सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMcanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies.
Act now. I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. वेलकम बैक टू शोकेस जी। थोड़ी हमें आने में थोड़ी देर होगी, माज़ा चाहते हैं क्योंकि बाबा जी का ब्लड प्रेशर इतना ऊपर चला गया था कि हमने इनको बोतलें लगानी पड़ी हैं, ठीक है ना। और ठंडा ठंडा किया है, उस पर बर्फ़ पे रखा है, कुछ बर्फ़ ऊपर रखी, कुछ नीचे रखी। अब बाबा जी को ठंडे हुए हैं, लेकिन इनको फिर भी इस सेगमेंट में थोड़ा सा जो है ना आराम दिया जाएगा। तो रुबीना जी, बात आती है आप पे, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वाह वाह, माशाल्लाह, इतनी तहरीरें, full housewife, a loving husband you are carrying on to him too. अब मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से ये सब कुछ, फेसबुक पे भी आप बड़ी एक्टिव होती हैं, आपका सफरनामा भी आ रहा है जिसमें आपने अगर सफरकारी लिया तो वो भी लिख दिया पकड़ के, ठीक है। तो ये सारा टाइम कैसे मैनेज करती हैं? टाइम पे पैशन की बात होती है। वही कहते हैं ना कि अगर आपका प्रोफेशन, आपका पैशन हो तो आप टाइम दे देते हैं। जैसे अगर मैं बैंक में थी, 9 to 5 जॉब करनी पड़ी थी तो वो मुझे जॉब ही लगती थी, मैं कहती थी कब छुट्टी होगी। तो अब ये वाला जो पैशन है, अब राइटिंग पैशन है, ये रात के किसी टाइम आँख खुल जाए मैनेज हो जाता है। कई दफ़ा आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं खाना बना रही होती हूँ और वो आइडिया मेरे बैक ऑफ माइंड पे चल रहा होता है। कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं कि जी हम आपको फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं पिकअप करती, तो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ आइडिया आया होता है। नहीं, तो मैं यही सोच रही हूँ कि खाना बनाते ही किसी से बात कर लूँ, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं और वो भी, उसमें भी यही लालच होता है कि किसी ऐसे से कोई बात जैसे आ जाए जो आपको मोटिवेशन हो लिखने के लिए। तो जब आप वो चीज़ यानी कि आप वो कहते हैं ना कि उसी में रहना शुरू कर दें जो चीज़ आप कर रहे हैं, तो फिर टाइम मसला नहीं रहता। मैं उसी में रह रही हूँ ना, तो वो मेरा टाइम, बच्चों के साथ भी हूँ तो पीछे राइटर आपकी एक हैबिट बन गई, मतलब लिखना आपकी आदत बन गई। अगर ना लिखूं तो मेरा ख्याल है, मैंने एक अपने किताब के दिबाचे में भी लिखा था कि अगर मैं नहीं लिखूं तो शायद मैं अगले दिन सांस भी ना ले सकूं। ये बिल्कुल वही होता है ना, ये वो आपकी लाइफलाइन बन गई है कि लिखना है, जो सोच है उसको पेपर पे उतारना है जी। आजकल तो बड़े बड़े मॉडर्न राइटर हैं कि वो जो सोच होती है वो बोलते रहते हैं, कंप्यूटर खुद ही लिखता रहता है। आप भी ऐसा करते हैं? हाँ, मैंने थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश की। मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया कि जो बातें कॉलम में मैं लिखती थी, मुझे लगता था अब लोगों की रीडिंग हैबिट पाकिस्तान में कम हो गई है, तो हम उर्दू में लिखते इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में वही वाले उर्दू के जो राइटर्स वहाँ बैठे हैं, एक तरफ आपको मकबूल और या को पढ़ने को मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको कोई बहुत एक्सट्रीम का लिबरल मिल जाएगा। तो अपनी तहकीक लोग नहीं करते, तो वो लोगों को बेसिकली तहकीक की तरफ माइल करना उर्दू रीडर को, तो वो मेरा मेन ये था। तो कॉलम लिखती थी, फिर कॉलम मुझे लगा कि ये अब वो भी नहीं पढ़ते, तो अब ये लोगों ने कहा ऑडियो कॉलम करने शुरू कर दें, तो मैंने कहा उससे बेहतर फिर मैं यूट्यूब भी बना लेती हूँ। सही। अब आप पेपर में कॉलम भी आते रहे ना आपके? जी जी, नवाए वक्त में मेरे अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं? इतना रेगुलर नहीं अब लिखती, लेकिन जब लिखती हूँ वो छाप देते हैं। सही। तो पहले तो रेगुलर। इंडिया का सफर आपने कब किया? मैंने इंडिया का 2014 में किया था। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मुझे उन्होंने बुलाया था, कॉन्फ्रेंस थी 3 रोज़ा, और वो उर्दू पे काम करें, क्योंकि वही बात है कि जिनको जान के लाले पड़े हुए हैं वहाँ, उनको लगता है उर्दू जो है वो इनसिक्योर है, तो पाकिस्तान वाले उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी सरकारी जुबान बन गई है, परवाह ही नहीं। मुझे हैरत हुई, उन्होंने टिकट भी दी, तकरीर होटल में भी ठहराई, इन सब पेड था, पेड विजिट। आप पाकिस्तान बुलाए, कोई आपको मुंह भी नहीं लगाता वहाँ पे। तो इंडिया वाले जो है वो इस पे बड़ा सीरियस काम करते हैं। तो वो मुझे 3 दिन की थी, मैं गई तो बहुत दुनिया के मुल्कों में हूँ, लेकिन वहाँ की इंस्पिरेशन सफरनामा लिखने की ये थी
कि बहुत सारी चीजें हम रिलेट कर रहे थे, जैसे हमारी हिस्ट्री सेम है और हमारी कल्चर भी काफी मिलते जुलते कल्चर, हैं। मुझे वो दिल्ली में वो मुझे समझ रहे थे कि मैं कनाडा में चली गई हूँ लेकिन दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ। दिल्ली की हो आप। मेरी बोली चाली बिल्कुल उनके जैसी थी और वो उनको ये बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पाकिस्तान की हूँ। नहीं, ये बाबा जी की वजह से ही आप कह रहे हैं ना कि बाबा जी पाकिस्तान गए थे रिसेंटली ना, तो पाकिस्तान वालों ने मुंह नहीं लगाया, फिर 8-10 महीने बाद वापस आ गए। ऐसे ही हुआ था ना आपके साथ? मतलब पाकिस्तान जाने का फायदा ही मुझे पाकिस्तान से अवार्ड मिला हुआ है। नहीं, इनको तो किसी ने मुंह नहीं लगाया, बस यही कोई चाय का कप पिला देता था। वो भी अब 25-30 रुपए का हो गया। बाबा जी कितने का हो गया? 500 रुपए तक जा पहुंची ये बात सर। वो आप जहाँ पे बाबा जी मुझे भी बुला लेते, इनको चाय का कप फ्री ऑफर नहीं हुआ, फलाने तुम ही आ जा, फलाने तुम ही आ जा। अगला बंदा जो है ना वो 500 की बजाय 2500 5000 दे के उठता था। लेकिन बाबा जी बड़ा मॉल के बड़े आदमी। बाबा जी वो कौन सा मॉल 1 के पीछे? मॉल 1 के पीछे जनाब बाबा जी जाके बैठ जाते थे ऐनक लगा के। मॉल अपना वो लाहौर वाला है, मॉल 1 गुलबर्ग के ऊपर। अच्छा। तो बाबा जी वहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है जी, बड़ी। लेकिन वहाँ पे आपने ये वाकई एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ से जब लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो बड़े लगता है बेचैन है हमसे मिलने के लिए, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो कुछ नहीं, वो आगे भागते रहते हैं। वो बस बात ये होती है कि वहाँ जाके भी अब पाकिस्तान में भी जाके आपको अपनी मसरूफियत खुद करनी पड़ती है, तलाश करनी पड़ती है। और दूसरा ये होता है कि जिस तरह नेचुरल भी होता है कि वहाँ से अगर कोई बंदा आ जाए तो हम उसको कितने दिन एंटरटेन कर सकते हैं। मैं और आप अपनी मसरूफियत छोड़ के हर वक्त गाड़ी में बैठा के कभी उधर जा कभी नहीं कर सकते। इसी तरह उनकी भी अपनी मसरूफियात हैं, हमें वो टाइम उन्होंने उस वक्त देना है जब वो फारग होंगे, तो फिर हम अपनी जब वो फारग होते हैं हम नींद आ गई होती है। जेट लैग 10 दिन तो वो रहता है ना। ये भी होता है। अच्छा जी, रुबीना जी आपको क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट है? जी बहुत ज्यादा। क्या इंटरेस्ट है? ताजा कुछ वाकया सुनाएं क्रिकेट का। ताजा मैंने इधर रफीक रोकड़िया साहब के फार्म हाउस पे क्रिकेट खेल रहे थे लड़के, उनके साथ मिलकर क्रिकेट खेली। ताजा तो ये वाकया बड़ी बात है जो आप क्रिकेट भी खिड़का दिया आपने। और लेकिन देखी भी अभी जो रिसेंटली कुछ देखा है पाकिस्तान क्रिकेट? अभी जो मैच जीते थे तो हमने इधर ढोल वाले बुला के बंगड़ा। मेरा ख्याल है कि आप ढोल के लिए गई थी, मैंने वो वीडियो आपकी देखी है। आप सिर्फ ढोल के लिए गई थी और गैदरिंग के लिए गई। मुश्किल से खुशी आई थी और क्रिकेट जो है वो तो हमारे ब्लड में है और अंदर से खुशी फूटी थी। एक दफा इमरान खान के जीतने पे ढोल वाले बुलाए थे और एक दफा इमरान का मत नाम लें, उनका फिर ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा, आपको पता भी है। खान साहब इनकी छेड़ है। इमरान खान उनको पसंद है। नहीं इमरान खान, देखो जी बात यह है, वजीर आजम है, इमरान खान को बड़ी मुश्किल से उन्होंने ढूंढा, सिलेक्ट किया, इलेक्शन जिताया, सब कुछ किया, उससे काम ले रहे। जरदारी साहब तो सोने के चमचा लेके पैदा हुआ था, वो सीधे वो तो जमहूरियत सबसे बेहतरीन इंतकाम है, वो तो वो नारा। वाह क्या बात, देखा जमहूरियत बेहतरीन। लेकिन उनको कौन लाया था? ये अचानक आर्मी इमरान खान को ले आई, लेकिन पहले वालों को कौन लाता था? इमरान खान को तो लाने के लिए बेचारे शर्मिंदा, जो लाए हैं वो शर्मिंदा भी हैं। अच्छा पहले वालों को कौन लाता था? पहले वालों को भी यही लेके आते थे। और कौन? तो फिर आपको गिला किस चीज का है? गिला ये है कि उनको वो इलेक्शन, उनकी पब्लिक उनके पीछे है, इसके पीछे पब्लिक कोई नहीं। किसके पीछे? इसके पीछे आज तक लोग मरते हैं। ये आपने कल देखा है जो इसने स्कर्दू में एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया? आपने देखा लाहौर में इलेक्शन हुआ है, वो क्या बना उस रिजल्ट? कोई सीट पंजाब से जीता है? नहीं क्या बना, बताएं ना क्या बना? पीटीआई अगर वो जीत जाता तो इन्होंने कहना था एस्टैब्लिशमेंट ने जिता दिया। देखिए मुझे सिर्फ पूरी नून लीग का पिछला टंडोर दिखा ले, निकाल ले सारा। मैं नून लीग को डिफेंड करने के लिए तैयार ही नहीं। मैं आपको अर्ज करने लगा ना, वो टंडोर पूरा निकाल ले, मुझे एक भी सीट दिखा दे जो उन्होंने हारी हो। बात ही रीजन क्या है कि गवर्नमेंट में वो अपना फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये नहीं उठाता। बिल्कुल नहीं उठाता। ठीक है। और जस्टिस वजीरुद्दीन बाबा जी आप बेनजीर के दौर तक रहते ना पीपल्स पार्टी के, वहां तक मैं भी मानता हूं, तो हम आपको मान लेते हैं। नहीं लेकिन अब देखें ना, अभी उनकी पार्टी के जो अपने जस्टिस वजीरुद्दीन है अपनी स्टेटमेंट पे अकड़े हुए। 4 दिन पहले आपने भी पढ़ा है, उन्होंने कहा जी कि इसको वो जो चीनी चोर है, क्या नाम है उसका। अच्छा बाबा जी फर्ज करें, चलें चलाता हूं, घर का खर्चा महीना देता था, वो कहता था जब उसने तो कह दिया मैं नहीं देता था। ठीक है, अब एक और चीज बता दें, तो उसने कहना आप रियल एस्टेट का काम करते हैं जी, आपका बड़ी बेटी है माशाल्लाह, वो क्या करती है? वो डॉक्टर है। बेटा है वो क्या करता है? वो भी डॉक्टर है। आपको गारंटी है कि उन दोनों के बच्चे आगे से फिर डॉक्टर होंगे? नहीं कोई गारंटी नहीं। तो फिर ये विरासत की सियासत क्यों कर रहे हैं आप? ये बहस तो चलती रहेगी बाबा जी का और मेरा जो है ना वो काम चलता रहता है। हाँ जी, वो नहीं चलता। रुबीना जी आप बताएं। ऑफ कोर्स एक चीज का पता चला है, वो भी बाबा जी की मार्फत पता चला है, आपकी पैदाइश फैसलाबाद की है। जी जी माशाल्लाह। लाइलपुर।
लायलपुर, वाह, नहीं लगा आप इतनी पुरानी पैदा नहीं, मतलब मैं उसको लायलपुर ही कहूंगी। जब हम पैदा हुए थे तब वो फैसल, किंग फैसल फिर के जा चुके थे और नाम लायलपुर बन गया था कि फैसलाबादी था। लेकिन मैं जब बड़ी हुई और मैंने देखा, अब आके पढ़ना शुरू किया कि ये लायलपुर तो ज्यादती होती है, आपने उसको इस्लाम को भूल करा दिया। हाँ जी, वो बाहर जनरल साहब चले गए थे, ये थोड़े से पैसे दे गए तो वो तो ठीक है ना। अच्छा, आपकी पैदाइश वहाँ पे हुई, फिर आप वहाँ पे लाहौर जी। और लाहौर माइग्रेट होने की वजह क्या थी? लाहौर बस मेरे अम्मी जो हैं, जैसे हमेशा वो एडवांस सोचती हैं, हालांकि पर्दा करती थी, लेकिन उनको होता है कि बेस्ट से बेस्ट जगह पे बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो हालांकि मेरी बड़ी सिस्टर का पंजाब मेडिकल कॉलेज में ही दाखिला हुआ था बाद में, लेकिन ये है कि हम लोगों के लिए फिर वो, और उनका स्कूल वो चलाती नहीं है, तो उनको यही था कि अब लाहौर जाके स्कूल बनाते हैं। और जैसे अभी कनाडा आने का भी फैसला मेरी अम्मी का ही था। हम तो पाकिस्तान में खुश बैठे थे जी, बैंक में जॉब होगी, वो कहती थी नहीं आगे से आगे जाना है। तो कौन से बैंक में जॉब थी? मैं पंजाब बैंक में जॉब करती थी जी। वो अच्छा, अभी भी चल रहा है वहाँ? लेकिन वो कंपटीशन के एग्जाम से हम गए थे, वो 7 बैच थे, वो मेरा हाल है नवाज शरीफ का एक ही अच्छा काम था कि मेरिट पे आए थे हम। बिल्कुल अभी मैं इंग्लिश कर ही रही थी, तो बीकॉम बेसिस पे बस वो दिया तो सिलेक्ट हो गए। तो बस आपको पता है बाबा जी भी एलडीए में रहे हैं? मैं भी एलडीए में, ठीक है ना, और बड़ा अच्छा काम करते थे एलडीए में। अभी तक इनका नाम वहाँ पे चलता है, बहुत सारे केसों में मौजूद भी हैं। क्या बात। तो फिर ऑफ कोर्स आप लाहौर मूव हो गई, वहीं से अपनी एजुकेशन आपने वहीं जी हेले कॉलेज से बीकॉम किया, फिर मैंने एमए इंग्लिश एफसी कॉलेज से किया, फिर बैंक में जॉब हो गई, बताया वहाँ चले गए। फिर बैंकिंग का डिप्लोमा किया, DIBP जो स्टेट बैंक के अंडर होता है, पूरा डिप्लोमा वो किया। सही। फिर उस मीनवाइल ये शादी हो गई बैंक में ही। इस पे प्लीज ये मतलब मीनवाइल जो है ना इतना आसान ना रखे, थोड़ा मीनवाइल जो है ना इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो देंगे कि मीनवाइल कैसे अचानक तो नहीं हो जाती ना? नहीं, मुझे तो लगता है मतलब बैंक के अंदर ही ये सब करते पढ़ते पढ़ाते। और मीनवाइल इसलिए कहा है क्योंकि मैंने फैसल से इकोनॉमिक्स भी पढ़ी थी, DIBP की इकोनॉमिक्स मुश्किल लग रही थी, हालांकि पहले भी पढ़ी थी, तो फिर ये फैसल ने वो इकोनॉमिक्स पढ़ाई और उसके बाद फिर शादी हुई। तो मीनवाइल सही यूज किया ना मैंने। बड़ी बात। तो लाइक फाइक थे, मैंने कहा एक बंदा ने लाइक है तो दूसरा लाइक होना चाहिए। माशाल्लाह। सही। बाबा जी का भी यही हाल है माशाल्लाह, बच्चे बहुत लाइक है क्योंकि भाभी पे गए हैं ना। लेकिन बाबा जी पे जाते तो बस नथिंग बट कंट्रोल। शादी की बात हो रही है ना, तो एक फैसलाबादी था ना, मैं बहुत सारे फैसलाबादी होते हैं, वो घर पे फिल्म देखते हुए ऊंची ऊंची चला रहा था, वो खोतिया दस्तखत ना करी, वो खोतिया दस्तखत ना करी, वो पागल फंस जाएगा, वो फलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और साथ में दोस्त बैठा, ने कहा केड़ी फिल्म देख रहे हो? कहता बेवकूफ, मैं अपनी शादी की फिल्म देख। अपने आप को ही कह रहा था। बाबा जी के साथ अच्छे जोक भी हो सकते हैं बाबा जी, ये तो बड़ा अच्छा जोक निकाला। लेकिन आपने ये क्यों जोर दिया कि ये सुन ले कि जोक है या अपनी रियल स्टोरी बता रहे हैं? अपनी स्टोरी सुना रहे हैं और ये मेरे साथ ही बैठ के ये वाकया हुआ। फैसलाबाद का नहीं वाकया, ये इन्हीं का लगा के ना वो कैसेट लगा के देख रहे थे, कुदरती मैं इनके घर चला गया तो ये लग गया मेरा इनका, आप घर में दाखिल हो ना तो टीवी बैक पे है, तो लगा भैया खोतिया साइन ना करियो, खोतिया साइन। वो मेरे और इनका वाकया ही है। मैं कहा बाबा किनू कह रहे हो? कहते नहीं यार फिल्म चैनल साइन करने लगे शादी थी। मैं कहा हाँ तो रोकिया ना। मैं कहा है कि फिल्म हीरो कौन है? कहते हीरो मैं ही। और फिल्म रिवाइंड नहीं हो सकती। फिल्म रिवाइंड नहीं हो सकती। नहीं रिवाइंड हो सकती है, रिवाइंड बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा से। अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation.
Dean & Associates experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation, or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ميلتون. தேசியதே அகியான் மில்டன் வலின் படுகா உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லே வேண்டுங்க। मिल्टन ही जानते हो कि मिल्टन ही खरीदारी करो। मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ
Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims and Family Sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. वेलकम बैक टू शोकेस जी। और हम आज रुबीना जी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। माशाल्लाह, वो जो आप एक शो किया करती थी दस्तक के नाम से, जी जी, वो दस्तक आपके मन की थी, दिल की थी या दिमाग की थी? रूह की दस्तक थी। उस दस्तक से आप कौन से दरवाजे, ये बाबा जी जैसे कुंडजियन बंदों के दिमागों के दरवाजे खोलना चाहते थे? बाबा जी कुंडजियन तो नहीं है वो, माशाल्लाह नहीं, वो लकीर के फकीर है। हाँ, ये है थोड़ा सा इनको, लेकिन ठीक कर लेंगे। इसीलिए तो वो ज्यादा चाय कॉफी पे बैठते नहीं ना साथ के, वो ठीक ना कहीं हो जाए। हाँ, ये भी है। बाबा जी बैठते ही बड़े कम है। नरगस गई थी हज पे, तो उसने वहां जाके भी यही दुआ मांगी कि कहीं उसकी दुआ शरीफ होने की कबूल ना हो जाए। बाबा जी ये तो रुबीना जी ने बिल्कुल साफ कह दिया। बाबा जी भी यही करते हैं ना। अभी भी मैंने कहा, मैं बाबा जी मसा बचे हो तो चलो आज को हज उमरा कर लिए। कहने ने मेरी उम्र ही की है, कुछ नहीं है। और उन्होंने भी किया ही क्या है। हाँ। हालांकि आपको ये पता है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। ये भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, तो हर नाते से मैं इनके साथ जरा फ्रैंक हो जाता हूँ। जो हालिया बीमारी से ये गुजरे हैं, उससे एक ही फर्क पड़ा है, वो जो सुबह एक दस्तक ये भी दिया करते थे सुबह 2:30-3 बजे ना। वो एक दस्तक ये पेडूनामा तो अब नहीं दोबारा चलेगा ना। तो बाबा जी का एक पेडूनामा होता था। अच्छा। और एक सुबह दस्तक 2:30-3 बजे देते थे। तो बस समझे कि फिर वो बहस उसी पे सारा दिन चलती रहती थी। हाँ। तो अब ये माशाल्लाह रौनक है कम्युनिटी की, ये बड़ी मेहरबानी। जबरदस्त इनकी पर्सनल। कभी किसी फंक्शन में बैठे हो तो मैं ये फिक्र नहीं होती कि ये फंक्शन लाइव नहीं जाएगा। हाँ, ये लाइव बड़ा अभी कुछ दिन पहले ना कवाली का फंक्शन चल रहा था, तो हम गए नहीं थे, तो हमने ना फेसबुक पे किसी बंदा को ट्रेस करना था, तो हम 4-5 फ्रेंड्स ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे थी। तो हम इनकी वॉल पे गए कि ये लाइव दिखा रहे होंगे और वहां से पता चल जाएगा कि वो खातून वहां मौजूद है कि नहीं। पता लगा। बाबा जी आप तो मुखबर का काम भी करते हैं। ठीक है। और बंदा कौन सा ट्रेस करना था ये भी तो पूछिए। वो जो कल पाकिस्तान आज पाकिस्तान गए हैं। ठीक है, मुझे भी पता है कि किनको ट्रेस कर रही थी वो। नहीं, मैं नहीं कर रही थी। अच्छा, किसी खातून ने अपने हस्बैंड के साथ ये देखना था कि कोई और औरत तो नहीं बैठी हुई। बाबा जी, तो ये उसको मैं बंदा औरत को बंदा कह रही हूँ। वो फिर हमें इनकी वॉल पे जाके हमने पता चला लाइव आके, अल्लाह का शुक्र है आज भी अकेले। नहीं, वो बचत नहीं हुई थी ना, ये गुनाह कर बैठे हैं, उस बंदे ने बड़ी बदुआएं दी होंगी। बाबा जी आज के बाद आपने मेरे साथ किसी फंक्शन में नहीं जाना। मुझे क्या पता यार कौन कौन बैठा, मैं तो कैमरा घुमा रहा हूँ। ये तो कैमरा घुमा देते हैं ना, अगले बंदे की भाਵੇਂ पूरी लाइव घूम जाए। लाइव घूम डाले तो अगला बंदा ना इस तरह की हरकतें करे। अच्छा, अब आगे फ्यूचर के क्या प्लान है? वो YouTube चैनल तो माशाल्लाह आपने बना लिया, अब वो कहाँ तक पहुंचे हैं और उसका जरा बताएं ना हमारे नाज़रीन को, ताकि लोग आपको फॉलो करें। YouTube चैनल बस कनाडा के बारे में, कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान में एक ब्रिज जैसे जो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। जो मेरा दस्तक का भी आपने पूछा कहाँ दस्तक देनी होती है, तो ज़्यादातर जैसे हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान में जाके कुछ सोशल वर्क कर लें। सिमिलरली यहाँ आते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा खुलता है, हमारा एक्सपोजर होता है, तो बस यही कोशिश होती है कि यहाँ की खूबसूरत चीज़ें पाकिस्तान के लोगों तक किसी तरह पहुंचा दें। क्योंकि अगर पाकिस्तान में बैठ के राइटर्स वहाँ के बड़े बड़े दानिशवर गूगल करेंगे ना, उनको वो वाली यहाँ की जो हम जिन चीजों से गुजर रहे हैं नहीं आएंगी ना, वो उस तरह कहानी इसलिए मैं कहानियां भी लिखती हूँ यहाँ की, कॉलम्स भी इसीलिए लिखती हूँ। बड़ा वहाँ पर डिस्करेजमेंट होती है। वो कहते हैं जावेद चौधरी वो आया यहाँ पे, जो पाकिस्तान का राइटर है, उसको यही गुस्सा था कि आप लोग जी बस आ गए हैं वहां से तो हमें छोड़ दें, अब हमारे जैसे लोगों को वहां अगर छोड़ दिया है आपने तो अब आप बीच में मत बोलें। तो ये थोड़ी सी जो अवेयरनेस यहाँ से जाती है ना, हम इसको कर देते हैं उधर, थोड़ा ड्रेन कर देते हैं। तो यही कोशिश है मेरी। ये यूट्यूब चैनल भी इसीलिए बनाया,
दस्तक में भी यही हम टॉपिक्स ऐसे ही लेके आते थे। तो अब ये मेरा सिर्फ सोलो खुद ही बोलना होता है, तो मुझे पता होता है कि ये यहाँ का जैसे सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, यहाँ कैसे वर्क करता है, लोग कैसे वर्क करते हैं, चैरिटी अगर करना है तो कैसे करना है, यहाँ की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ के जो मिसाइल हैं वो भी जो पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हैं। जैसे मेरा जो पहला चैनल जो मैंने पहला प्रोग्राम किया था इसी वीलॉग में, वो कनाडा और पाकिस्तान के कल्चर का कंपैरिजन था जी। उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान की भी थी। तो लोगों ने कहा ये आप शायद 20 साल पहले की बात कर रही हैं जब आप पाकिस्तान से आई थी, अब ये चीजें नहीं रही, ये वैल्यूज। पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और मॉडर्न नहीं, वैल्यूज वाइज मैंने तारीफ की थी। एडवांस होगा तो वो अपनी वो जाहिर है कल्चर। जैसे हम अगर पाकिस्तान में जा रहे हैं ना और आप खातून है और आपने 3-4 शॉपिंग बैग पकड़े हैं, ये नहीं कि कोई बदनीयते लोग ये आते हैं, बड़े अच्छे इंटेंशन से लोग अपनी माँ बहन बेटियों को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, वो चीज यहाँ नहीं नजर आती। यहाँ पे मेरे 2 बच्चे, एक को ट्रॉली में मैंने बिठाया होता था, वो जो उसकी होती है ग्रोसरीज वाली, एक वो साथ ऐसे लगाया होता था फिर भी, और साथ में वो बैग्स, गाड़ी, कोई हेल्प को नहीं आपको आता। ये चीज, इस तरह की चीजें जो अच्छी हैं पाकिस्तान में, हमारे कल्चर का हिस्सा है ना बेसिकली। वो अच्छी चीजें हैं ना। हाँ, वो अच्छी चीजें हैं, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी और अच्छी चीजें हैं। वही ना, तो वो सब यहाँ की अच्छी यही लें, आप बैंक में जाते हैं ना, तो अगर अब तो खैर लाइनें लगती नहीं है, जब हम किसी जमाने में आए थे तो अब लाइन में लगे होते हो। तो मैं एक दफा बंदा खड़ा था ना, तो 1-2 बंदे आगे उसको बड़ा हेलो आए बोला था, मुझे नहीं पता था, तो मुझे पता चला कि वो उस इलाके का MP है, वो भी उसी लाइन में लगा था जिसमें मैं लगा था। ये BC की बात है। तो ये चीजें यहाँ पे मिलती हैं। वो कहते होते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो, याद रखो बंदा रहा। यहाँ पे वो चीज नहीं है कि जी किसके पास कितना होता है। हाँ, हमारे एक दोस्त है, इसी से मुझे बात याद आई, वो यहाँ पे कैब चलाते थे, कुछ शायर ही हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि एक दफा ना मेरी कैब में वो बैठा एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो कहते हैं मैंने एकदम पहचाना उसको, मैंने कहा नाम मुझे, मैं भूल रही हूँ पता नहीं कौन, तो कहते मैंने कहा वो है आप तो हमारे वो थे प्राइम मिनिस्टर, तो आप कैसे क्यों कैब पे बैठे हुए हैं? उसने कहा कि आज तो मैं जल्दी में था इसलिए कैब ले ली, नहीं तो नॉर्मली तो मैं बस के जरिए चला जाता हूँ, बस या ट्रेन के जरिए सफर करता हूँ। ये VIP कल्चरिज्म है नहीं यहाँ पे। बाबा जी को पसंद है। देखिए बात ये है, बाबा जी तो कहते हैं माई लीडर। नहीं, वो तो खैर पाकिस्तान की सियासत होती है, लेकिन देखें ये बिल्कुल रुबीना सही कह रही हैं। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग जिन्होंने सही फिक्र कहा कि वो कहते हैं जी हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम कनाडा चले गए हो। लेकिन जो ये इनकी जो बातें होती हैं या जो वीडियो डालती हैं या प्रोग्राम करती हैं या आप करते हैं या मैं जो करता हूँ, वो पाकिस्तान की यंग जनरेशन जो है ना, लड़के वो बड़ा असर लेते हैं इस बात। कई बारी मैंने कनाडा की इमिग्रेशन के बारे में, इन्होंने भी आपने भी सबने किया, तो वो नई नस्ल जो है ना वो कहती है कि यार हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह का हो जाए, कि बहुत बड़ी ख्वाहिश है। आपको पता ही, मैंने तो बड़ी रिसर्च की। वो यही कहते हैं जी गंदगी नहीं डालनी चाहिए और साथ में थूक देते हैं। लेकिन नई नस्ल नहीं करती। नई नस्ल कोशिश, देखिए असल में मैं यही कहूँगा कि बेसिकली इसकी भी बेस जो है ना एजुकेशन है। हाँ जी, तालीम है। जैसे जैसे तालीम आपको आती है ना, शऊर आपको आता है, और फिर आपके मतलब मैं यही सोचता हूँ, देखें जी मेरी जितनी भी एजुकेशन है वो पाकिस्तान से हुई है ना, लेकिन वो कल के बिलाल और आज के बिलाल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है। मैं देखता हूँ चीजें, मुआवजना करता हूँ, ठीक है ना। आप देखते हो अच्छा ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, फिर आप अपना दिमाग भी यूज और एजुकेशन सिस्टम में कितना फर्क है। मैंने इस पे भी व्लॉग बनाया है। वो जो बेसिक फर्क उनके छोटे JK और SK में शुरू हो जाता है। लेकिन अब ये रुबीना जी, मैंने अभी बहुत सारी गया था पाकिस्तान में, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ भी देखी। उसका मकसद कुछ और था, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनका जो सिलेबस है ना, या सिलेबस कह लें आप, उसमें भी अब असाइनमेंट बेस्ड होगी ये पढ़ाई। जिस तरह हमारे बच्चों की असाइनमेंट बेस्ड है ना, वो जो मैंने और चीमा साहब ने पढ़ाई की, वो उर्दू की गाइड होती थी, वो रट के चले जाते थे और लिख दिया मैंने जब LLB का एग्जाम दिया। नहीं, लेकिन जो बेसिक पब्लिक स्कूल्स की एजुकेशन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये तो हायर लेवल पे तो आप यूनिवर्सिटीज में तो ऐसे ही पढ़ते हैं, छोटे स्कूलों में तो इनको जाने नहीं ना देते। वो कहते हैं जी बच्चे को कनाडा आ गया शायद। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सरकारी स्कूल जो है ना, वो या तो एक तरतीब से या एक स्कीम से या एक साजिश कह लें, उनको ख़त्म किया जा रहा है। मतलब लाहौर में कई सरकारी स्कूल लोगों ने ख़त्म करके प्राइवेट स्कूल बना दिया उनको। सिंध में ज्यादा होता है, आपके पीपल्स पार्टी वाले अलग। नहीं, पंजाब सब जगह होता है, सिंध में बहुत कॉमन है। मैं आपको बताता हूँ ना, ये कल की खबर है, मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कल की खबर है कि लाड़काना में 5000 कितने गोस्ट टीचर्स हैं जिन्होंने कभी हाजिरी नहीं दी। अभी ये अगेन आई एम नॉट टॉकिंग एनीबॉडीज अगेंस्ट और एनीबॉडीज फेवर,
मैं आपको बताता हूँ, अभी ये एक बहुत 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं, मेरे पास पूरी मेल्स हैं वो। एक तो कुरान पाक जो है ना वो लाजमी कर दिया, सिलेबस सबका सेम कर दिया, ठीक है जी, सिलेबस सेम कर दिया गया, और कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है जी। और तीसरी बड़ी बात है कि जी ये जितने भी टीचर्स हैं ना, बायोमेट्रिक के साथ इनकी हाजिरी लगा करेगी। सो ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, अगर कोई अच्छा करता है तो मान लो, कोई नहीं, ठीक है ना, आपको कोई जाती या सेहत का नुकसान नहीं होगा। अगर बुरा कर रहा है तो बुरा भी बोलो कि जो वो बुरा कर रहा है वो बुरा कर रहा है। बाबा जी बहुत बड़ी बात है कि सारा सिलेबस सेम कर दिया है। अगर ये सेम हो जाता है, आप जाए ना साल डेढ़, अभी एचएसएन कॉलेज के सिलेबस और पब्लिक स्कूल के सिलेबस में जमीन आसमान का अभी फर्क है। वो जब इम्प्लीमेंट होंगे ना, इम्प्लीमेंट करेंगे उस वक्त की बात है ना। सर जी इम्प्लीमेंट हो गया, जाके देखो तो सही बाबा जी, आप सिर्फ वो खबरें इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है। हाँ जी, मैं अभी गया हूँ एचएसएन कॉलेज 2 सर एचएसएन आप पहले स्कूल से तो शुरू हो, सीढ़ी नीचे से शुरू की बात कर रहा हूँ ना, स्कूल की कॉलेज को छोड़े ना, बाकी जो पब्लिक स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और मदरसा सिलेबस एक कर दिया गया, लेकिन आप कभी मानोगे नहीं और इसी चीज में टाइम वेस्ट होता है और मुफ्ते की बहस है। थोड़ा सा निजी जिंदगी के बारे में बताएं। क्या बताया तो है क्या बताया आपने? लव मैरिज है, बैंक में जॉब करते हैं। आपने किसी और को बताया होगा, हमें नहीं पता, आपने गलती लो जी में बता गए। और मेरा ख्याल है ब्रेक में बाबा जी बता रहे थे। बाबा जी की लव मैरिज थोड़ी है, आप बाबा जी को बता रहे हैं। हमारी तो मैरिज उस तरह की थी कि दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दोनों की चीखें निकल गई। नहीं, उनकी ज्यादा निकली थी, क्योंकि आपको पता है ना जो भाभी हमारी वो डॉक्टर हैं। भाई वो बता तो रही हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनसे जी, तो फिर मोहब्बत हो जाती है। मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, लेकिन मुझे तो कोई मोहब्बत नहीं। आपको मोहब्बत होगी, उनको नहीं हुई होगी। किताब तो बजाय किताब के बाहर तो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ था, अंदर क्या लिखा हुआ था वो बता सकती है ना, मैं तो नहीं बता सकता। ये मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते भी मोहब्बत हो सकती है। हालांकि सबसे खुश मजमून है, वही ना सबसे ज्यादा खुश मजमून जो है ना इकोनॉमिक्स है। तो जिंदगी पाकिस्तान से यहाँ का कंपैरिजन कैसे करती हैं? पाकिस्तान में ज्यादा वहाँ भी टफ लाइफ थी हमारी शादी के बाद की। अगर मैं बात करूँ तो बच्चों के साथ बैंक भी, जॉब और बैंक। बच्चों की क्या एज थी जब आप? बच्चे जो बड़ा है वो 2 साल का था और बेटी अभी 7-8 महीने की थी जब हम इधर आए हैं, बहुत छोटे, तो ऊपर नीचे ही। तो वो बच्चे भी साथ, जॉब भी साथ, यानी हमें कोई जल्दी थी बहुत ज्यादा। तो कोई लोग कहते हैं यहाँ पे आके लाइफ टफ लगती है कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं, तो मैंने कहा मुझे वहाँ भी टफ ही लगती थी कि सारा कुछ ज्यादा खुद ही मैनेज करते थे। तो बाकी ये कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फीलिंग जिसके लिए हम आए कि हमारे बच्चों को ये जो बात आपने की थी, बड़ी अहम बात है कि ये जो मोरसियत का निज़ाम होता है ना, कि ये एक बंदा इसलिए अमीर है क्योंकि ये तो आप सियासत की बात, उसका दादा अमीर था। तो मुझे ये एतमाद था कि जैसे फैसल सपोज बैंक में है और वो बड़े कॉम्पिटेंट और लाइक हैं, तो मैं अगर बैंक में गई हूँ, मैं कॉम्पिटिशन के एग्जाम से गई हूँ और मैं वहाँ देख रही थी कि जी वहाँ पे सिफारिश से लोग आए हुए हैं और सिर्फ या आप करप्शन के डिफरेंट तरीके हैं, औरतें हैं कि तो उनके और तरीके थे, आदमियों के और, तो वो हम कर नहीं सकते थे। तो अगर हम वहीं बैठे रहते तो हमने पागल हो जाना था या तो, और या उस सिस्टम का पार्ट बन जाना था। तो पार्ट तो नहीं मैंने बनना था, ये तो मुझे अपना पता है, लेकिन मैंने पागल जरूर हो जाना था। तो इसलिए यहाँ आके सबसे बड़ा मुझे ये रिलीफ था कि हमें टाइम लगेगा, लगा बहुत लगा, रगड़े रगे, लेकिन अगर हम डायरेक्शन अपनी ठीक रखेंगे, यहाँ मेहनत करने वाले को अजर मिलता है और सही डायरेक्शन में। मेहनत तो बड़े लोग कर रहे हैं, अब आए हैं तो कई लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जब आए थे तो तब भी पिज्जा डिलीवरी कर रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। नहीं, वो तो विल नहीं है ना, अगर विल, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हाँ, नहीं वो डायरेक्शन नहीं सही पकड़ते, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज सबसे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रुबीना जी ने वो बात टाल मटोल कर दी थी क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जो हमारी क्रिकेट सीरीज है वो देखी नहीं थी, तो क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी राइटर हैं तो उन्होंने बातों में हमें उलझा दिया था। तो दोस्तों हम टीम पाकिस्तान को जो है ना बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। अगर आप थोड़ा देखें तो हमारे प्यारे रिजवान ने कमाल ही कर दिया, मोहम्मद रिजवान ने क्या कमाल किया, आपको तो पता भी नहीं होगा, हमें कमाल। जी 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 देखता हूँ। अच्छा मैच देखते हैं तो चले आखिरी मैच का स्कोर ही बता दें जो कल जीता है हमने। जरदारी साहब से पूछ के बताऊंगा। मैंने पता क्यों नहीं देखा, क्योंकि जब मैंने वो मैच देखा जिस पे ढोल बजाए ना, उसके बाद वो मैच हार गए थे और मैंने कहा मैंने अरसे बाद कोई मैच देखा और वो हार गए, क्योंकि जिसमें ढोल बजाए थे वो मैंने वाकई नहीं देखा था। नहीं जी, हमारी माशाल्लाह पहले बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई और वो भी हमने क्लीन स्वीप किया है। उसके बाद अब वेस्ट इंडीज टीम पाकिस्तान आई हुई है, 3
T20 थे, कल उसका आखिरी T20 था और बड़ा मजे का था ऑनेस्टली। पहला तो बड़े आराम से हमने जीत लिया, दूसरा यूं लगता था जैसे फंस गया, और तीसरा जो है वो फिर से, यानी कि उन्होंने तकरीबन 207 स्कोर कर लिया था और दे चेज्ड इट, मतलब 18.5 ओवर्स में, व्हिच वाज ह्यूज सक्सेस। आई लव्ड इट ऑनेस्टली बिकॉज़ आई एम अ यानी इसका क्रिकेट मतलब लवर। मैं ना देखा करूं। और नहीं, आप ये स्क्रीन पे हमने तस्वीर भी लगाई हुई है, ये रिजवान और बाबर की जोड़ी है। बाबर के साथ बड़ी बैड लक हुई पहले 2 मैचों में। वो बेसिकली एक में जल्दी आउट हो गए, एक में रन आउट हो गए। He was very angry on a second one when he got run out, और उसकी रैंकिंग नीचे आ गई है। बड़ी देर के बाद नंबर 1 पे हमारा प्लेयर था, वो रैंकिंग अब नीचे चली गई है। खैर पहली दूसरी तीनों बदल गई हैं, लेकिन रिजवान इज डूइंग वेरी गुड। मे अल्लाह ब्लेस हिम विद द सक्सेस ऑलवेज। इंशाल्लाह। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, हम आपसे इजाजत जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद बाबा जी। बाबा जी बोलते रहे, मुझे तो उन्होंने बोलने दिया, तो टीम शोकेस के साथ आपका। और आज बाबा जी मुकम्मल आपसे मैं देख रहा हूँ, मैं इधर क्या छोलियों की रेडी लगा के बैठा हूँ। नहीं, आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनसे पूछे इनको कैसा लगा। ये उनकी आज बोलती बंद हो गई। It is an honor to sit with her. जी, It is an honor to sit with her. लेकिन बाबा जी जो उन्होंने आज आपको वो तरीके से तड़क लगाई है ना, वो भी कमाल थी। जी बिल्कुल। नहीं, honestly, how was your experience? मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका माशाल्लाह, इनके साथ हमेशा यही रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको इख्तलाफ भी हो तो कभी यहाँ तक नौबत नहीं है, आंखें झुका लेते हैं और बस सुन लेते हैं, यही अच्छा लेकिन लगता है। जब आंखें झुकाते हैं ना, दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगला बार क्या होगा। तो बस यही बड़ा अच्छा रहा, वेरी नाइस। और आपके साथ मेरा ख्याल है, मैंने आपका नाम ही सुना हुआ था, आज आपके साथ मिलके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी। हम टीम शोकेस आपको तहे दिल से मशकूर हैं जी आपके, कि आप तशरीफ लेकर आए हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। दोस्तों, हमें लेनी है इजाजत। बाबा जी को इजाजत ले लूं कोई कुछ और आपने? बिल्कुल। तो हमें लेनी है इजाजत। इजाजत लेने से पहले एक छोटी सी अर्ज करूंगा कि जिस तरह से ये ना कि इख्तलाफात यूं ही बन जाते हैं, इख्तलाफात की वजह कोई भी नहीं होती, ये बेसिकली आपकी सोच पे मुनसर होता है कि आप किसी भी बात को लेके कैसे सोचते हो। उसको पॉजिटिव लोगे तो यकीन करो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, उसको नेगेटिव लोगे तो वो लोग जो आपके प्यारे हैं, आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़ास मकाम रखते हैं, शायद वो भी छूट जाएं। तो ज़िंदगी को पॉजिटिव, सोच को पॉजिटिव, और लव एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़, अगले हफ्ते होगी मुलाकात दोबारा। अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए विद आईसीसी इमिग्रेशन। मुस्तकबिल सवारे आसानी के साथ आईसीसी के साथ। आईसीसी इमिग्रेशन के आरडी, एमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रहे हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। आईसीसी इमिग्रेशन। जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। A criminal charge,
can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.